प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं उन लोगों से बात करने आई हूँ जो लोगों की बात सुनकर शायद कहीं ना कहीं अपना हिम्मत और हौसला छोड़ देते हैं। ऐसी बातें जो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाती है। नहीं नहीं, छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। अरे तुम इस पोस्ट की तैयारी करोगे, तुम ये काम करोगे। ये सारी बातें बहुत डिप्रेसिंग होती है और बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं वो लोग शायद कहीं ना कहीं उदास और डिप्रेस हो जाते हैं और वो भी यही सोचने लगते हैं, नहीं मुझसे कैसे होगा, मेरा क्वालिफिकेशन तो ये है, मेरा बैकग्राउंड तो ये, मैं तो इतने बुरे बैकग्राउंड से आता हूं, मुझसे कैसे होगा। कई बार लोगों की बातें हमारे माइंड में इतनी अफेक्ट करती हैं कि शायद हम कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जो सोच रही हूँ बहुत बड़ा सोच रही हूँ, ऐसा शायद नहीं हो सकता। पर मैं आपको बताऊं, खुदा हमें कहता है जो द्वार मैंने तुम्हारे लिए खोला है, जो खुदा बाप ने आपके लिए खोला है, उस द्वार को, उस दरवाजे को कोई नहीं बंद कर सकता। इस संसार का कोई भी उस दरवाजे को जो खुदा बाप ने आपके लिए खोला है नहीं बंद कर सकता। जी हाँ, मैं इसी बात को बताने चाह रही हूँ एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलवाकर। शायद इससे मिलने के बाद शायद आप ये सोचना बंद करें कि मुझसे नहीं होगा। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति चैप्टर 37। आज मैं आपको मिलाने चाहती हूँ यूसुफ से। और यूसुफ के बारे में बहुत लोगों को पता होगा, उसे सपनों का अर्थ बताने का वरदान खुदा की ओर से मिला था। पवित्र आत्मा की सहायता से वो सपनों का अर्थ बता सकता था और वो प्रभु की हुजूरी में चलने वाला एक व्यक्ति था। तो यूसुफ के साथ कुछ यूं होता है कि उसके जो भाई होते हैं वो उससे जलन रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पिता यूसुफ को सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो ये जो जलन की जो बात थी, उन्हें डर था कि कहीं यूसुफ उनसे बड़ा ना हो निकले। जैसा कि आप चैप्टर 37 उत्पत्ति वर्ष 4 में देखते हैं, उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है। वो उससे बैर करने लगा और उससे बात करना तक बंद कर दिए। यूसुफ एक दिन सपना देखता है कि मैं राज्य करेगा। तो उसके भाई लोग डर जाते, क्या तुम मुझ पर राज्य करोगे, तुम हम लोगों पर राज्य करोगे, ऐसा हो सकता है, चलो हम लोग इसे बदल लेते हैं, ये होने ही नहीं देंगे। उसके भाइयों ने मिलकर क्या करा आप लोगों को पता है? उसके भाइयों ने मिलकर यूसुफ को बेच दिया। जैसे कि वर्ष 28 हमें बताती है, यूसुफ के भाइयों ने उसे उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। ये सोच करके अब तो इसे बेच डाला हमने, अब क्या होगा। मैं आपको बताऊं, कई बार सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है या हालात हमारे सामने ऐसे लगते हैं। आप सोचिए, एक बेचा हुआ व्यक्ति जो एक गुलाम, एक बंदी गृह में रहने के लिए, उसके सामने क्या ही है। उसके सामने तो लग रहा है कि दिस इज द एंड, अब सब खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं है, हालात आपके अकॉर्डिंग नहीं है। सिचुएशंस आर रियली वेरी 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 बैड। सिचुएशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू अस। सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग है नहीं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? मैं बताऊं, जब खुदा बाप ने चाहा है कि मैं इसे उठाकर खड़ा करूंगा, मैं इसे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं इसके लिए ये योजनाएं बना के रखा हूं, उस योजनाओं को आपके जीवन में पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है, जब यूसुफ बंदी गृह में था, उसने फिरौन जो वहां का राजा था उसके सपने का अर्थ बताया और क्या हुआ आपको पता है? कुछ यूं हुआ जैसे कि वचन हमें बताती है, उत्पत्ति चैप्टर 41 वर्ष 38। क्या हमको ऐसा पुरुष जैसे यह है, ये फिरौन कहता है, ठीक है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। एक बंदी गृह में रहने वाला एक बेचा गया व्यक्ति को वहां का राजा अधिकारी बना रहा है और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हालेलुया। यूसुफ को उस जगह का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। मैं यूसुफ के बारे में आपको बताकर ये बताना चाहती थी कि सिचुएशंस अभी आपके आंखों के सामने सही नहीं हो सकती। आपको नहीं दिख रहा होगा कि क्या होगा, नहीं होगा, पर मैं आपको बताऊं, अगर आप खुदा के कलाम को लेकर फेथफुल है, आप अपना जीवन परमेश्वर के साथ एक विश्वास योग्यता के साथ बिता रहे हैं, तो उसकी वायदों को आपके जीवन में पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता।
यशायाह 43 का 13 हमें बताती है कि मैं ही परमेश्वर हूं, जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकेगा। क्या कोई है जो उस प्रभु को काम करने से रोक सकता है? क्या किसी में इतनी सामर्थ है कि जो उसने आपके लिए जो ठहराई है वो आपसे छीन ले? बिल्कुल नहीं। लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद करिए, वचन पर ध्यान दीजिए कि खुदा बाप ने आपसे क्या कहा है, और सिर्फ एक प्रार्थना का जीवन, विश्वास का जीवन, अपने परमेश्वर पर आप विश्वास रखिए कि उसकी वायदे जो मेरे जीवन में है, जैसे यिर्मयाह हमें बताती है कि उसकी कल्पनाएं जो मेरे लिए है वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा को जरूर पूरी करूंगा। खुदा बाप पे विश्वास रखिए, सिचुएशंस को मत देखिए, लोगों की बातों से अपने कान को, अपने मन को मत भरिए, सिर्फ कलाम को अपने दिमाग में, अपने मुंह में, अपने हृदय में रख छोड़िए, और उस खुदा बाप की मर्जी आपके जीवन में पूरी होके रहेगी। नो मैटर व्हाट योर क्वालिफिकेशन इज, नो मैटर व्हाट योर बैकग्राउंड इज, खुदा बाप ने ठाना है तो वो चीज आपके जीवन में जरूर पूरी होगी। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले, और इस वचन से और यूसुफ के जीवन से हम सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड।